बोले और गाए। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी बसी बुनियाद हो, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी बसी बुनियाद हो, जिसकी बसी बुनियाद हो, जिसकी बसी बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने बसी में, कायम रहूं मैं अपने बसी में, कायम रहूं मैं अपने बसी में, कायम रहूं मैं अपने बसी में। जिसकी अजब मिसाल हो, जिसकी अजब मिसाल हो, जलाल 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 हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम हो, मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम 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 हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल।
जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, 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 जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, 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 जलाल। आइए सब अपने पाँव के बल थोड़ी देर खड़े हो जाएं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें आज के शाम। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करो। उस जिंदा परमेश्वर को धन्यवाद करो। वो आज की रात तुम्हें जयबंद करने के लिए जा रहा है। तुम जयबंद होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो तुम्हें जयबंद करेगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज की रात में जयबंद होने के लिए जा रहा हूं। मैं जयवंत होने के लिए जा रहा हूँ। आज की रात मेरा परिवार जयबंद होने के लिए जा रहा है। आज की रात मेरे काम के ऊपर मैं जयबंद पाऊंगा। आज के बाद मैं अपने लाइफ में जयबंद होऊंगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। आइए ताली बजाएं और प्रभु को महिमा दें जोरदार। जला
मसीह की। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर बोलो कि प्रभु तुम्हें जयवंत करेगा, प्रभु तुम्हें जयवंत करेगा, प्रभु तुम्हें जयवंत करेगा। मेरे बहन प्रभु तुम्हें जयवंत करेगा, मेरे भाई प्रभु तुम्हें जयवंत करेगा, मेरे बहन प्रभु तुम्हें जयवंत करेगा। एक दूसरे को बोलो 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 बोलो। प्रभु तुम्हें जीवन मेरे भाई प्रभु तुम्हें जयवंत करेगा। जलाल हो, 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 जलाल हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। अपने खुदा को थैंक्स बोलो और बैठो अपने स्थानों पर। थैंक यू पापा, थैंक यू जीसस। आज की रात प्रभु सचमुच प्रभु अपने लोगों को जयवंत करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु तुम्हें जयवंत करेगा। आइए वचन में जाएं, बैठो बैठो सब लोग बोलो आमीन 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 आमीन। आइए मेरे साथ निकाले वचन, निकाले 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 निकाले। अध्याय 9। हाँ, पहला वचन पढ़ेंगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, हाँ हाँ, ध्यान से सुनो, देखो अपने बाइबल देखो या टीवी स्क्रीन देखो। हाँ हाँ, महायाजक के पास गया महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी हाँ हाँ, कि क्या पुरुष क्या स्त्री क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, परंतु बाइबल बताती है जब शाऊल चलते चलते जब दमिश्क के निकट में पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और बाइबल बताती एकाएक उसके ओर आकाश से ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। और बाइबल बताती है शाऊल के बारे में, शाऊल भूमि पर गिर पड़ा और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, और यह शब्द सुना, हे शाऊल हे शाऊल, हे शाऊल हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। और बोलने लग गया प्रभु कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और उसने कहा, मैं यीशु हूँ जो से तू सताता है। बोलो हालेलुया। बोलो आज तुम जयवंत होने के लिए जा रहे हो। हालेलुया। बाइबल बताती है शाऊल कलीसिया का सताने वाला लोग था। हालेलुया। शाऊल कलीसिया में लोगों को मारता था, पीटता था, काटता था। बाइबल बताते हैं स्तिफनुस जब पत्थरबाह किया गया तो शाऊल का उसमें हाथ था। हालेलुया। शाऊल बाइबल बताते उसमें सहमत था, ऐसा अत्याचार करता था, लेकिन प्रभु क्या कर दिया, उस परिस्थिति से उन्हें आजाद कर दिया। बोलो आमीन आमीन। प्रभु हर चीजों से आजाद करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। मैंने कहा कि प्रभु तुम्हें आज की रात जयवंत करेगा। आमीन। चाहे परिस्थिति चाहे जैसा क्यों ना हो, चाहे हालात जैसा क्यों ना हो, चाहे दुख और मुसीबतें जैसा क्यों ना हो, चाहे जैसा भी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आज की रात आपको जयवंत करने के लिए जा रहा। रिसीव करो और आमीन बोलो। बोलो आमीन।
और बाइबल बताती है शाऊल को प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। बोलता है कि हे प्रभु तू कौन है। बोलता है कि मैं यीशु हूं जिसे तू क्या करता है, सताता है। उसने ये नहीं कहा कि तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, तू मेरे चेलों को क्यों सताता है, तू मेरे कलीसिया को क्यों सताता है, तू मेरे जवान बच्चों को क्यों सताता है, तू मेरे इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों को क्यों सताता है, तू मेरे वर्शिप करने वालों को क्यों सताता है, मेरे साथ चलने वाले लोगों को क्यों सताता है। उसने ये नहीं कहा तू मुझे सताता है। हालेलुया। लोग हमें नहीं यीशु को सताते हैं। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है, बोलता है कि अब उठ। हाँ आगे पढ़ेंगे। परंतु अब उठकर नगर में जा। सुनो ध्यान से सुनो। आज परमेश्वर के वचन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको जयवंत करने के लिए जा रहा है। आमेन हालेलुया। क्या कहा, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। और जो तुझे करना है तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे, और जो मनुष्य उसके साथ था वे अवाक रह गए, और वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे, बाइबल बताती है शब्द तो सुनाई दे रहा था, परंतु किसी को देखते न थे, परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा। तब बाइबल बताती है शाऊल जो नीचे गिर चुका था वो भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। परंतु बाइबल बताती जब उसने आंखें खोली तो कुछ भी दिखाई ना दिया। और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। और बाइबल बताती है शाऊल के हाथ पकड़ करके दमिश्क को लेकर गया। वह 3 दिन तक ना देख सका। और बाइबल बताती है शाऊल के बारे में वो 3 दिन तक ना देख सका, और ना खाया और ना और पिया। बाइबल बताती ना तो खाया और ना ही पिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु छूता है तो कुछ तो होता है। कुछ होता है तो कुछ तो होता हालेलुया। अरे कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। आमेन हालेलुया। प्रभु छुएगा, आप जयवंत हो जाओगे सब बातों पर। प्रभु छुएगे, छोड़ जाओगे सब बातों पर। प्रभु छुओगे और आजाद हो जाओगे। आमेन। मैंने कहा कि आज की रात जयवंत होने की रात है। प्रभु तुम्हें जयवंत करेगा। प्रभु तुम्हें बीमारी से जयवंत करेगा। प्रभु तुम्हें हर प्रकार के दुखों से जयवंत करेगा। प्रभु तुम्हें हर प्रकार के शारीरिक बातों से जयवंत करेगा। प्रभु तुम्हें हो सकता है आप नशे की स्थिति में होंगे, नशा आप छोड़ना चाहते हो लेकिन आप नहीं छोड़ पा रहे हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज की रात आपको नशा से जयवंत करेगा। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी में दीवार का काम करता होगा, लेकिन आज की रात मेरा प्रभु आपको जयवंत करेगा। बोलो आमेन हालेलुया। बोलते कि मैं जो बोल रहा हूं वो कर, उठ और जा, जहां मैं तुझे भेज रहा हूं और जो कुछ तुझको करना है वो कर। लेकिन बाइबल बताती है वो उठा और उसने चलना चाहा तो उसकी आंखों का रोशनी चला गया था। हाँ दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। सुनो। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हाँ। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा। ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है। और प्रभु को क्या बोलते हैं हनन्याह?
बोलते कि हे प्रभु, इस मनुष्य के बारे में मैंने बहुतों को सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ में बोलता है कि बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इस और बोलता है यहाँ भी ये पहुंच चुका है, प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है, और इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको ये बांध ले। जो जो तेरा नाम लेते वो सबको ये बांध लेता है। परंतु प्रभु ने उसे कहा, परंतु प्रभु ने क्या कहा, ध्यान से सुनो, तू चला जा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र और है। प्रभु ने हनन्याह को क्या कहा कि तू चला जा, वो तो अन्य जातियों में मेरे नाम का प्रचार के लिए क्या करेगा, वो चुना गया है। बोलो हालेलुया। हाँ हाँ हाँ। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। और बोला प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह को, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के कारण वो कैसे कैसे दुख उठाने वाला है। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया, और बाइबल बताती हनन्याह जो परमेश्वर के दास था वो उठ करके उसके घर में गया, तब और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, और उस पर हाथ रख करके कहा, हे भाई शाऊल, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु, प्रभु अर्थात यीशु, जो उस रास्ते में जिससे तू आया, जो उस रास्ते में जिससे तू आया, तुझे दिखाई दिया था, जो तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है। बोलता है उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए, कि तू फिर से दृष्टि पाए, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और हो जाए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलता है कि प्रभु जिस रास्ते में तुझे मिला था उसी ने मुझे तेरे पास में भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाएगा और परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे, और बाइबल बताती तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे, और वह देखने लगा। और बाइबल बताती वो देखने लगा। जोरदार ताली बजाओ। मैंने कहा कि प्रभु आज की रात तुम्हें जयवंत करने वाला है। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। बोलो ये प्रभु आज की रात मुझे जयवंत करने के लिए जा रहा हूं। आज की रात मुझे जयवंत करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु जयवंत करने वाला प्रभु है। अब हम इसी साउल के बारे में जानेंगे कि साउल अब तक कलीसियाओं को मारता था, कूटता था, सताता था। जब प्रभु छुआ, ये जयवंत हो गया, आजाद हो गया, उस बंधन से छूट गया। इसके अंदर में एक सताव करने वाली आत्मा था, स्पिरिट था, लोगों को मारता काटने वाला स्पिरिट था। इसके अंदर में अंधकार की शक्ति बैठा था, लेकिन प्रभु यीशु का आत्मा ने छुआ। प्रभु यीशु मसीह ने उस रात को उसको आजाद कर दिया। आमीन। लेकिन यही शाऊल, ध्यान से सुनो, शाऊल, हाँ आगे पढ़ेंगे, 11 से पढ़ेंगे। तब उसने उससे कहा, 11 वचन से, यस 9 का 11 ना, 11 पढ़ लिए ना। हाँ आगे पढ़ो। अच्छा। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे, और तुरंत उनकी आंखों से छिलके से गिरे, और वह देखने लगा, और वो देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया। और बाइबल बताते उठकर क्या ले लिया? बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा ले लिया, यीशु को जीवन दे दिया। आमीन हालेलुया। ये शाऊल जो सताने वाला, कलीसिया को मारने वाला, पीटने वाला, घसीटने वाला, या अत्याचार करने वाला, प्रभु के हाथ इन पर उतरा। इन्होंने प्रभु को पाया, प्रभु ने इनको छुआ और इनकी जिंदगी बदल गई। बोलो आमीन। सुनो 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 सुनो, अब मुझे 14 अध्याय और 21 और 22 23 पढ़ेंगे।
उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए। हाँ हाँ और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। हाँ। और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। और ये उपदेश देने लग गया कि विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब तक ये शाऊल लोगों को मारता था, घसीटता था, काटता था, लेकिन प्रभु यीशु की आत्मा ने छुआ, जीवन परिवर्तन हो गया। उसने जल में डूब के पानी में बपतिस्मा ले लिया, मन फिरा कर प्रभु के पीछे हो लिया। अब प्रभु की सेवा करना चालू कर दिया, प्रारंभ कर दिया कि परमेश्वर के सुसमाचार सारे जहां में फैले। हर लोग जो नाश हो रहा है वो बचाया जाए, ये छुड़ाया जाए, नगर छुड़ाया जाए, लोग छुड़ाए जाए। कई जवान उसके साथ आ मिले, कई ऐसी जगह में कलीसिया स्थापित हो गया। लोगों को सिखाना चालू कर दिया कि हमको बहुत दुखों के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। हालेलुया। ये शाऊल अब तक लोगों को मारता था, पीटता था, लोगों को बंदीगिरी में डालता था। बाइबल बताती है स्तिफनुस जब पथरवाह किया गया, ये शाऊल का हाथ था जो प्रभु के दास को मार डाला। हालेलुया। लेकिन प्रभु एक ऐसा टाइम आया कि प्रभु उसको छू लिया। बोलो हालेलुया। और छूने के बाद इसकी जिंदगी बदल गई, इसकी लाइफ चेंज हो गया। प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे दिया। ये खुद प्रभु की सेवा के लिए आगे निकल पड़ा और कलीसियाएं निर्माण कर रही है, आत्माओं को जीत रहा है, परमेश्वर के कामों को फैला रहा है, परमेश्वर के राज्य को बड़ा कर रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैंने कहा कि प्रभु आज की रात हमें जयवंत करने के लिए जा रहा है। शाऊल अब तक सताने वाला था, लेकिन प्रभु ने छुआ और उसने उस परिस्थिति से जयवंत हो गया। उसके अंदर से वो स्पिरिट चला गया जो अब तक लोगों को मारता था, अब तक लोगों को सताता था, अब तक लोगों को बंदीगिरी में डालता था। प्रभु ने छुआ, उसके अंदर से वो स्पिरिट बाहर आ गया। हालेलुया। उस दशा से वो छूट गया, वो जयवंत हो गया। अब ये प्रभु के काम कर रहे हैं, प्रभु के लोगों को बचाने लग गया है, प्रभु के सुसमाचार को देश में फैला रहा है, परमेश्वर के कामों को जोरों से बढ़ा रहा है। अपने चेलों को वो सिखा रहा है कि हमको प्रभु के लिए बड़ा दुख उठाना पड़ेगा और हमें बड़े कलेश सहना पड़ेगा। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे 21 अध्याय, प्रेरितों के काम 21 अध्याय में जाएंगे। तब हम सूर के जल यात्रा पूरी करके पतिलुयिस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। हाँ। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी। सुनो सुनो सुनो, उसकी कितनी पुत्रियां थी? 4 कुंवारी पुत्रियां। 4 कुंवारी पुत्रियां थी जिसके घर में रहा शाऊल। हाँ हाँ। जो भविष्यवाणी करती थी। और बाइबल बताती है वो भविष्यवक्तन थी, भविष्यवाणियां करती थी। हालेलुया। कुछ दिनों के बाद मैं कुछ दमिश्क में गया और वहां पर रुका, ठहरा, और बाइबल बताती जिस घर में ठहरा था उस घर में 4 कुमारियां बेटियां थी जो क्या करती थी? भविष्यवाणी करती थी, भविष्यवाणियां करती थी। हाँ हाँ हाँ। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, और बाइबल बताती जब शाऊल वहां पर बहुत दिन रह चुका तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। हाँ हाँ। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया। और बाइबल बताती उसने पौलुस के पास में जाकर उसके कटिबंध लिया, जो उसके गले में जो गमछा था उसको ले लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है। सुनो 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 सुनो। हालेलुया। ध्यान से सुनो। जिस घर में शाऊल था
वहां पर एक और प्रॉफिट आया। एक जन नोट कराओ, एक जन नोट कराओ, एक जन नोट कराओ, गमछे वाला। आप आ जाओ, आ जाओ, आप जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये प्रभु के दास है, शाऊल उसके घर में ठहरा है। वो और क्या होता है कि एक दास आता है, एक जनाओ, एक जनाओ राम। और ये गमछा, वो प्रॉफिट आता है। ये प्रॉफिट, ये गमछा निकालो, ये गमछा निकालो, निकाल बेटा इसको। बोलते कि ये गमछा जिसका है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कटिबंध निकाला, पढ़ो। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया, और ये प्रॉफिट आकर के पौलुस के कटिबंध लिया जो इसके गले में था, और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, और अपने हाथ पांव, बैठो 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 बैठो, जल्दी बैठो। अपने हाथ को पांव को बांध, अपने पांव को बांध। कैमरा मारना इधर। पांव को बांध बेटा। अरे उसमें बांधना, गमछा में पैर को थोड़ा सा बांध, लपेट, अच्छे से बांध, लपेट उसमें लपेट। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, मुझे ध्यान से सुनो। और क्या बोलता है ये प्रॉफिट, क्या बोलता है? पवित्र आत्मा यह कहता है, हाँ हाँ, कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है, और ये प्रॉफिट क्या कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है, उसको यरूशलेम में यहूदी, और बोलता है कि उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे, इसी रीति से बांधेंगे। समझ में आया? पौलुस के बारे में क्या कहता है ये प्रॉफिट? इसके कटिबंध इसके गले से उतार कर बोलता है कि जिसके ये कटिबंध है, मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं। बोलता है अपने हाथ पांव को बांध लिया, ये प्रॉफिट। और बोलता है कि जिसका कटिबंध है उसको यरूशलेम में क्या करेगा? इसी प्रकार के बांध करके उसको क्या करेगा? मारेंगे। बोलता है पौलुस क्या कहते हैं? और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। और बोलता है कि उसको मारेंगे और अन्य जातों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी, और जब उसने बातें सुनी, तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की, हाँ हाँ, कि यरूशलेम को न जाए। और वो वहां के लोग फिर पौलुस को बोलता है कि वहां यरूशलेम में फिर तुम नहीं जाना, क्योंकि वहां के लोगों के बारे में प्रॉफिट जो आए हैं आपके बारे में कुछ गलत भेट न्यूज को बता रहे हैं कि वहां पर तुम जाओगे तो वहां के लोग तुमको मार डालेंगे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, परंतु पौलुस ने क्या उत्तर दिया? तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। और कलीसिया को बोलता है कि तुम क्या करते हो? तुम रो रो करके मेरे दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में, और ये पौलुस क्या कहता है? मैं तो यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए, ना केवल बांधे जाने की वरन बांधे जाने के लिए ही, वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। और पौलुस कहते कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं। बोलता कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। कुछ टाइम ऐसा स्थान था, कुछ टाइम था परमेश्वर के लोगों को, कुछ टाइम था कि लोगों को यही पौलुस लोगों को मारता था, लोगों को काटता था, लोगों को घसीटता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, परमेश्वर का अभिषेक ने छुआ। और क्या हुआ कि यही शाऊल अब यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है। जोरदार ताली बजाओ प्रभु के महिमा के लिए। जोरदार 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 जोरदार। शाऊल यीशु मसीह के लोगों को सताता था, लोगों को मारता था, लोगों को घसीटता था। लेकिन कुछ टाइम आने के बाद प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। प्रभु यीशु मसीह पापों से मन फिरा लिया, प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। और बाइबल बताती है यीशु के काम करने के लिए निकल पड़ा शाऊल। और जब एक ऐसा टाइम आया कि प्रॉफिट इसी शाऊल के बारे में, इसी परमेश्वर के दास के बारे में भविष्यवाणी करता है कि वहां नहीं जाना, वहां के लोग तुमको क्या करेंगे? कटिबंध में बांध देंगे और बांध करके तुझे मार डालेंगे।
हालेलुया। ये पौलुस, ये शाऊल, खड़े जा बेटा। बोलता कि तुम मेरे दिल दुखाते हो, तुम आंसू बहाकर मेरे लिए रोते हो क्यों हो? मैं तो अपने यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब तक ये शाऊल प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु के लोगों को मारता था, लेकिन जिस दिन प्रभु की आत्मा इस शाऊल के अंदर आ गया, परमेश्वर के लोगों की आत्मा को मारना नहीं, प्रभु के लोगों को बचाने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। जब तक आप प्रभु की आत्मा को नहीं पाए हैं, तब तक आपका जीवन पापों में, अधर्मों में, गुनाहों में और अपराधों में और नशे में और बेविचार में पड़ा होता है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर की आत्मा पाते हैं, उस दिन अब यीशु के नाम में जयवंत हो जाते हैं। बोलो आमीन। जिस दिन तक इंसान नहीं जानता, हर प्रकार के अभिलाषाओं में पड़े होते हैं, लेकिन जिस दिन यीशु की आत्मा आती है, जिस दिन जीवन में प्रभु आ जाता है, वो प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर तुम्हें खूब इस्तेमाल करे, परमेश्वर तुम्हें अनॉइंटिंग से बसवा करे, परमेश्वर के लिए तुम स्पेशल हो, स्पेशल हो, स्पेशल हो। परमेश्वर पौलुस के समान तुम्हें इस्तेमाल करे। आज के बाद तुम पौलुस हो, पौलुस। आज के बाद तुम पौलुस हो। मेरे प्रभु तुम्हें पौलुस के समान इस्तेमाल करे। हर जगह में कलीसिया का निर्माण होगी, हर जगह में परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। मैं प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे लिए बोलता हूं कि प्रभु तुम्हें अभिषेक करे। आज के बाद परमेश्वर की इच्छा जो तुम्हारी जिंदगी के लिए है, उसे वो पूरा करे। मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हें अभिषेक करता हूं। टच विद द पावर। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज की रात आपको चेंज करने के लिए जा रहा है। आमीन। यदि आप तैयार हैं कि प्रभु आत्मा मुझे दे, वो स्वामत मुझे दे, परमेश्वर वो आग मेरे अंदर ढाल परमेश्वर, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, परमेश्वर आज की रात आपको चेंज करने के लिए जा रहा है। आमीन, आमीन। आप जयवंत होने के लिए जा रहे हैं। आप जयवंत होंगे, आप जयवंत होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हो सकता है कि प्रभु में अब तक आप प्रभु के संग चलने के बाद भी जयवंत नहीं हुए, लेकिन आज की रात आप जयवंत होने की रात है। हो सकता है कि आपने बहुत बार छोड़ना चाहा कि अपने परिस्थिति को, हो सकता है कि आप छोड़ना चाहा अपनी जिंदगी को, हो सकता है कि छोड़ना चाहा वो गंदी अभिलाषाओं को, लेकिन आप नहीं छूट पाए। लेकिन आज की रात में बोलना चाहूंगा, मेरा परमेश्वर तुम्हें आजाद करने के लिए जा रहा है। मेरा परमेश्वर तुम्हें अभिषेक करने के लिए जा रहा है। मेरा परमेश्वर तुम्हें खड़ा करने के लिए जा रहा है। मेरा परमेश्वर तुम्हें छुएगा। मेरा परमेश्वर छूता है तो बदलते लोग जरूर हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरा परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। हो सकता है कि आप बीमार के दशा में होंगे, अब लंबे टाइम से बीमार हैं, अब लंबे टाइम से आप छूट नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको हीलिंग देगा। आमीन। मेरा परमेश्वर आपको उस बीमारी से आजाद करेगा, आपको जयबंद करेगा। प्रभु तुम्हें जयबंद करेगा, प्रभु तुम्हें जयबंद करेगा। कोई भी परिस्थितियां ऐसी हो, लेकिन आज मेरा प्रभु आपको जयबंद करने के लिए जा रहा है। आप प्रभु यीशु मसीह के कामों के लिए बुलाए गए लोग हैं। आमीन, हालेलुया।
आप प्रभु के कामों के लिए चुने गए लोग हैं। अब मेरे प्रभु के राज्य में आप आए हो तो आपको वैसे सीम नहीं रखेगा, आपको जयबंद करेगा। आमीन। क्यों ना आप बीमारी के दशा में क्यों ना आए हो, क्यों ना आप गरीबी की दशा में क्यों ना आए हो, क्यों ना आप कोई ऐसे शारीरिक बातों में आप डूबे और फंसे हो, लेकिन मेरा परमेश्वर का ऐसा योजना नहीं कि आप उस संसार की दशा में तुम फंसे रहो और तुम वहां से ना निकलो, लेकिन मेरा परमेश्वर चाहता है कि आज की रात आपको वहां से जय बंद करे। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जिस दशा में आपको बुलाया है वैसा नहीं देखना चाहता। बोलो आमीन। और नहीं, मेरा परमेश्वर जो आप कंडीशन में हो उसमें आपको रखना चाहता, परंतु उस कंडीशन से आपको बाहर कर देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। मैंने कहा कि परमेश्वर आज की रात तो मैं जयबंद करने के लिए जा रहा। आमीन। आज की रात तैयार होना है यीशु मसीह को पाने के लिए। आमीन। आज की रात तैयार होना है प्रभु को पाने के लिए। आज की रात तैयार होना है। आप तैयार होंगे, मेरा परमेश्वर काम करेगा आज की रात। इंसान अपनी तरीके से करता जरूर है कि प्रभु मैं निकलूं, मैं निकलूं, मैं निकलूं, प्रभु मैं छूट जाऊं, इस बीमारी से छूट जाऊं, इस गरीबी से छूट जाऊं, इस बंधन से छूट जाऊं, इस दुर्दशा से छूट जाऊं। कोशिश अपनी तरीके से बहुत लोग करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन बहुत बार अपना कोशिश फेल हो जाता है, वहां पर परमेश्वर करता है। आमीन। हालेलुया। और मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा परमेश्वर आज की रात आपके साथ में करेगा। आमीन। परमेश्वर आज की रात आपके साथ करने के लिए जा रहा है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। एक वचन निकालो मेरे साथ में। दस और 11। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा। हाँ, ये पौलुस जब प्रभु में बचाया गया, प्रभु में छुड़ाया गया, ये पौलुस एक रात दर्शन में बातें करता है। परमेश्वर मत डर वरन कहे जा, और बोलता है कि मत डर वरन कहे जा, और चुप मत रह, और बोलता है कि चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। और पौलुस को परमेश्वर एक दिन दर्शन में बात करता है, मत डर वरन कहे जा, चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए 11 पद पढ़ो। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। और वहां पर और भी परमेश्वर के दास पौलुस, बाइबल बताते, इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष और वहां रहा। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रॉफिट ने तो बोल दिया था कि इसको, पौलुस को मार डालेगा। क्या बोला था? पौलुस को मार डालेगा। यहाँ के लोग बोलते कि मैंने तेरे बारे में परमेश्वर ऐसा दिखा रहा मुझे, बोलते कि मैं तेरे बारे में देख रहा हूं कि वहां के लोग तुझे
बांध देंगे, उल्टे लटका देंगे, वहां मार देंगे तुम्हें। लेकिन बाइबिल बताती है, पौलुस ने कहा कि प्रभु के लिए मैं मार खाना क्या, मैं मरने के लिए भी क्या हूं, तैयार हूं। ओ जीसस, हालेलुया। प्रभु ऐसे कहने वालों को ढूंढ रहा है। आमीन। प्रभु ऐसे हृदय वालों को ढूंढ रहा है। नहीं नहीं प्रभु मुझे मत भेज, नहीं प्रभु वहां के लोग मुझे मार डालेंगे, ऐसे कहने वालों को नहीं। बोलते कि प्रभु मैं चाहूंगा तेरे काम को लेकर, क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। लेकिन बाइबल बताती एक रात दर्शन देकर पौलुस को कहा कि मत डर वरन चुप मत रह वरन, बोलता कह जा, बोलते कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। बोलता कि तुम्हारे प्राण की कोई हानि नहीं कर सकता, कोई चढ़ाई नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत सारे कौन है, बोलता है मेरे लोग हैं। हालेलुया। डरे नहीं विश्वासियों, हमारी मसीह सेना का बहुत बड़ा समाज है। आमीन। बहुत से लोगों के अंदर डर है, बहुत से लोगों के अंदर भय है, हमारे समाज छोड़ देगा, हमारे परिवार छोड़ देगा, हमारे भाई छोड़ देगा। लेकिन इस बात को मालूम नहीं कि हमारे इस नगर में बहुत सारे लोग हैं, चारों ओर हमारा है, हमारे लोग हैं। हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक में हमारे खुदा के लोग पड़े हैं। अब इतने ही नहीं है, हमारा एक मसीह सेना है, मसीह का बड़ा झुंड है। डरने और घबराने की बात नहीं है, डरने और घबराने की बात नहीं। और बाइबल बताती है जिस जगह में प्रोफेट बोला था कि नहीं जाना, उसी जगह में पौलुस परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य के साथ, परमेश्वर के बड़े वचन को दृढ़ता से थामने के बाद 1.5 साल तक परमेश्वर का काम करता रहा यीशु मसीह के नाम के लिए। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु हमें जयवंत करता है, प्रभु हमें जयवंत करता है। प्रभु हमें जयवंत करेगा। मैंने कहा कि आप नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको निकालेगा। नहीं निकल पा रहे हो सकता है नसों से नहीं निकल पा रहे हो सकता है ऐसे कोई शारीरिक बात जिसमें आप पड़े होंगे, नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर निकालेगा। हो सकता है बीमारी से नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, आपको निकालेगा। हो सकता है गरीबियां जो आपको दबोच रहा होगा, लेकिन वो गरीबी से परमेश्वर निकालेगा, परमेश्वर निकालेगा, परमेश्वर निकालेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या तैयार हैं आप? क्या तैयार हैं आप? क्या तैयार हैं आप? यस, मेरा परमेश्वर निकालेगा। मेरे जिस परमेश्वर की आप प्रार्थना करते हो वो परमेश्वर आपको निकालेगा। जिस परमेश्वर की आप महिमा करते हो वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए क्यों ना हम अपने पांव के बल खड़े हो जाएं, अपने बाइबल को साइड कर दें। नहीं जा रहा, परमेश्वर तुम्हें जयवंत करेगा यदि आज आत्मा में तैयार हो तो। यदि आप अपने स्पिरिट में तैयार हो तो मेरा परमेश्वर तुमको जयवंत करेगा। थैंक यू जीसस। कुछ भी नहीं, बोलो बोलो बोलो, अपने आंखों को बंद करके। मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यस, बोलो बोलो बोलो, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं।
खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। तू यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। तेरे बिन भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ करूँ आराधना। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मेरा प्रभु आपको जयबंद करने के लिए जा रहा। परमेश्वर तुम्हें जयबंद करेगा, परमेश्वर तुम्हें जयबंद करेगा। खाली भर दे मुझको ये दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। सारी यूं भर दे मुझको है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ अपने उठा कर तुझे दो महिमा। करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। Touch Holy Father. अपने उठा कर तुझे दूँ Fire. Touch.
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। Holy Father Jesus, खुदा खुदा बने, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यस लॉर्ड। परमेश्वर आज की रात मुझे बना। बोलो बोलो, 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 बोलो। तेरे बिन प्रभु आज की रात कुछ मुझे भी बना। नहीं। यीशुआ करूँ आराधना। अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ करूँ आराधना। अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। और आज की रात मेरा परमेश्वर आपको बना रहा है। आप तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा आपको तैयार कर रहा है। टच 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 विद द पावर, टच विद द पावर, टच विद द पावर, टच विद द पावर, टच होली फादर। शकरे बेले शकरो बला शकने रे बेले पूरा बाबा बाला शकरे बेले पूरा बाला ना शकरे बेले पूरा बाला शकरे बेले। परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार कर रहा है। अपने सेवा के लिए खड़ा कर रहा है आपको। अपनी सेवा के लिए यीशु आपको अपने महिमा के लिए भर रहा है। अपने महिमा के लिए भरो उसकी आत्मा में, भरो उसकी सामत में, भरो उसके अनॉइंटिंग में, भरो उसके मस्सा में और उसके कामों को लेकर खड़े हो जाओ। समझ सामर्थ्य नाम में टच होली फादर। शबरो याला बाला शकरे बेले 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 बेले। टच विद द पावर, टच विद द पावर, टच विद द पावर, टच। पवित्र आत्मा का अभिषेक, 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक। टच टच टच। तो अपने उठाकर तुझे दो महिमा। यीशुआ करूँ आराधना। तो अपने उठाकर तुझे दो महिमा। आज की रात उसकी आत्मा को लेने की रात है। जब उसकी आत्मा को लोगे आपको वो तैयार करेगा। जब बोलोगे कि प्रभु मुझे तैयार कर, मुझे पौलुस के समान तैयार कर, मुझे उस पौल के समान तैयार करके प्रभु मैं तेरे लिए दुख उठाना चाहता हूं, प्रभु तेरे कामों को लेकर जाना चाहता हूं। यदि आप बोलेंगे मेरा यहोवा अपनी आत्मा तुम्हें देगा, मेरे यहोवा आज तुम्हें जयवंत करेगा। उन चीजों से जयवंत होंगे जिसमें आप पड़े हो, उन चीजों से जयवंत होंगे जिसमें आप नहीं निकल पा रहे हो। आज की रात मेरा यीशु तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए जा रहा। मेरा यीशु तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए जा रहा। तेरे बिन मैं कुछ कुछ भी नहीं। ऐ खुदा
यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझसे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझसे दूं महिमा। यीशुआ। पवित्र आत्मा आज की रात तुम्हें तैयार करे, अपने कामों के लिए तुम्हें अलग करे, अपने कामों में परमेश्वर तुम्हें यूज करे, अपने कामों के लिए तुम्हें अलग करे। और आज की रात के बाद परमेश्वर के तुम अलग किए जा रहे हो। परमेश्वर तुम्हें वहां से निकाल रहा है। परमेश्वर के लिए तुम हो, परमेश्वर के लिए चुने गए लोग हो तुम, परमेश्वर के कामों के लिए तुम बुलाए गए लोग हो, परमेश्वर की महिमा करने के लिए तुम लोग हो, परमेश्वर के नामों को देश में फैलाने वाले लोग हो। मेरा परमेश्वर तुम्हें हर परिस्थिति से जयबंद कर रहा है। आज हर परिस्थिति से तुम जयबंद हो रहे हो, हर बातों में तुम जयबंद हो रहे हो। परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तुम्हें गवाह के कारण बनाएगा, परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी के छोर तक ले जाएगा। उसने कहा मैं तुम्हें पृथ्वी के छोर तक ले जाऊंगा। परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी के छोर तक गवाह के कारण बनाएगा। परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर तुम्हें हर एक दशा और दुर्दशा से छुड़ाएगा। परमेश्वर आज की रात तुम्हें जयबंद कर रहा है और तुम गवाहियों को देखोगे। बहुत सारे परमेश्वर के लिए खड़े हैं, उनके लिए आज की रात और भी एक नई मसा हो रहा है। जो मेरे खुदा ने पहले से अपने कामों के लिए जो बहुतों को यहां चुन रखा है, बहुतों को परमेश्वर ने पहले से अलग कर रखा है। बहुत से लोग यहां पर खड़े हैं जो बहुतों परमेश्वर के लिए चुने गए लोग हैं। आप बेहतरीन बनने के लिए जा रहे हैं, आप बेहतरीन बनने के लिए जा रहे हैं, आप बेहतरीन बनने के लिए जा रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन होने के लिए जा रहे हैं। प्रभु के काम में यूज होंगे, प्रभु के काम में यूज होंगे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज की रात के लिए कि प्रभु जब आप बुलाते हैं तुम्हारे लाइफ में काम करते भी हैं। प्रभु आपने शाऊल को इस संसार में से बुलाया और उसके लाइफ तूने छो लिया और वो आपके लिए खड़े हो गए। प्रभु जी मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि जितने आपके बेटा बेटी प्रभु जो तेरे हाथों से आज छुए गए प्रभु, आज की रात के बाद प्रभु तेरे गवाह के कारण बने। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं इनके लिए घोषणा करता हूं प्रभु, मैं घोषणा करता हूं प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से ये जयबंद होने पाए प्रभु। बहुत से लोग यदि बीमार में हो तो वो बीमार से आज की रात जयबंद होने पाए। बीमार के ऊपर मैं जय की घोषणा करता हूं। मैं बीमारी को मैं ललकारता हूं कि वो तुम्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम में। तुम्हारे दुख और तकलीफ तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चों को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बुजुर्गों को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारी तुम्हें छोड़े और जाए। जिस गरीबी से तुम जयबंत नहीं हो पा रहे हो आज की रात यीशु मसीह के नाम में तुम जयबंत हो जाओ। जिस बीमारी और गरीबी का सताव तुम्हें घेरा हुआ है आज की रात यीशु के नाम में छोड़ जाओ। फ्री और आजाद हो जाओ, फ्री और आजाद हो जाओ बीमारी और गरीबी से। फ्री और आजाद हो जाओ, कर्ज की समस्या से आजाद हो जाओ, हर एक डिप्रेशन से आजाद हो जाओ, हर एक बंधन से आजाद हो जाओ। जो नसों से आजाद नहीं हो पा रहे वो आज की रात नसों से आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में छूट जाओ, फ्री और आजाद हो जाओ, फ्री और आजाद हो जाओ। तुम्हारी गवाहियां बने, तुम्हारी गवाहियां बने आज की रात।
परमेश्वर तुम्हारी गवाहियों को खड़ा करे। जिस भी बातों में तुम पड़े हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें उस स्थिति से निकाल रहा है। तुम गवाह के कारण बनोगे। पौलुस सताने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको निकाला और वो गवाह के कारण हो गया। परमेश्वर तुम्हें निकाल रहा है। आज तुम्हारे टाइम है, वो परमेश्वर तुम्हें निकाल रहा है। अब परमेश्वर को बोलो, प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं। प्रभु तुम मुझे निकाल सकते हैं। प्रभु तुम मुझे छुड़ा सकते हैं। प्रभु बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। बाइबल बताती है कि बहुत कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास, बहुत प्रार्थना, बहुत उपवास, बहुत कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रभु आ गया। प्रभु आ गया, और प्रभु आ गया तो सब कुछ हो गया। आज की रात प्रभु आए और तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ करे। इन ब्लेस इन जीसस फादर नेम। अब हर परिस्थिति से जयवंत होने के लिए जा रहे हैं। प्रभु तुम्हें जयवंत करने के लिए जा रहा। प्रभु तुम्हें जयवंत करने के लिए जा रहा। इन ब्लेस इन जीसस फादर नेम। इन ब्लेस इन जीसस फादर नेम। परमेश्वर तुमको खूब इस्तेमाल करे। परमेश्वर तुमको खूब इस्तेमाल करे। परमेश्वर के राज्य में तुम इस्तेमाल किए जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। इन जीसस फादर नेम, इन प्लेस इन जीसस फादर नेम। हर जन को प्रभु छू और आज इनके सारे परिस्थितियों को चेंज कर दो। प्रभु सारे परिस्थिति को चेंज कर दे। प्रभु महिमा और जलाल तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूं। बोलो आमीन।